क्या आपने कभी सोचा है क्यों कुछ लोग हर महीने लाखों की सैलरी लेकर भी हमेशा पैसों की कमी में रहते हैं, जबकि कुछ लोग उसी इनकम से अपनी जिंदगी बदल देते हैं? क्यों एक इंसान के बैंक अकाउंट में सैलरी आते ही खत्म हो जाती है और दूसरा इंसान उसी सैलरी से कई इनकम सोर्सेज बना लेता है? असल फर्क सैलरी में नहीं, सोच में होता है। एक व्यक्ति सैलरी से जीता है और दूसरा एसेट से। सैलरी से जीने वाला हर महीने दूसरों के सपने पूरे करता है, बैंक की ईएमआई, घर का किराया, कार्ड का बिल। लेकिन एसेट से जीने वाला अपनी हर इनकम को अपने लिए काम पर लगाता है। वो जानता है कि पैसा सिर्फ कमाने की चीज नहीं है, बल्कि उसे बढ़ाने की कला है। और अगर आज आप भी ये समझ जाएं कि कैसे अपने पैसों को आपके लिए काम पर लगाना है, तो आपकी फाइनेंशियल लाइफ पूरी तरह बदल सकती है। क्योंकि असली अमीरी बैंक बैलेंस में नहीं होती, वो होती है कैश फ्लो में। पैसा जो बिना आपके काम किए भी आपके लिए कमाता रहे, वो पैसा ही असली आजादी लाता है। आज हम बात करेंगे उन 7 ऐसे एसेट्स की जो आप अपनी जॉब के साथ बनाना शुरू कर सकते हैं। ये एसेट्स ना सिर्फ आपकी इनकम बढ़ाएंगे, बल्कि आपको फाइनेंशियल फ्रीडम की उस राह पर ले जाएंगे जहां पैसा आपके लिए काम करेगा, ना कि आप पैसे के पीछे भागेंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि आने वाले कुछ सालों में आप सिर्फ सैलरी तक सीमित ना रहें, बल्कि एक ऐसा सिस्टम बना लें जो आपको हर महीने पैसिव इनकम दे, तो इस वीडियो को आखिर तक ध्यान से सुनिए, क्योंकि जो बातें आप आज जानने वाले हैं वो आपकी पूरी फाइनेंशियल सोच को बदल देंगे। किसी भी इंसान का सबसे पहला और सबसे कीमती एसेट उसका दिमाग होता है, क्योंकि अगर आपका माइंड सही दिशा में काम कर रहा है तो पैसा, मौके और सफलता सब खुद ब खुद आपकी तरफ आने लगते हैं। लेकिन यही गलती ज्यादातर लोग करते हैं। वो सोचते हैं कि पढ़ाई खत्म हो गई मतलब सीखना भी खत्म, और यहीं से उनका ग्रोथ रुक जाता है। दूसरी तरफ जो लोग सेल्फ एजुकेशन में निवेश करते हैं, वो धीरे धीरे अपने दिमाग को एक मनी मशीन में बदल देते हैं। सेल्फ एजुकेशन का मतलब होता है अपने स्किल्स को, अपनी सोच को, अपने माइंडसेट को अपग्रेड करना। आज की दुनिया में जो इंसान सीखना बंद कर देता है वो पीछे छूट जाता है, लेकिन जो हर महीने कुछ नया सीखता है वो हमेशा आगे निकल जाता है। अगर आप हर महीने अपनी इनकम का सिर्फ 10% भी सेल्फ एजुकेशन में लगाना शुरू कर दें, तो कुछ ही महीनों में आपकी वैल्यू बढ़ जाएगी, और वैल्यू बढ़ेगी तो इनकम अपने आप बढ़ेगी। आप कम्युनिकेशन स्किल सीखिए, मार्केटिंग समझिए, फ्रीलांसिंग का बेसिक जानिए या इन्वेस्टिंग की नॉलेज लीजिए। यूट्यूब, लिंक्डइन, उडमी, कोर्सरा जैसे प्लेटफॉर्म्स पर आज हर स्किल बस एक क्लिक की दूरी पर है। जब आप नई स्किल्स सीखते हैं तो आप खुद को मार्केट में रेयर और वैल्यूएबल बना लेते हैं, क्योंकि मार्केट हमेशा उसी को ज्यादा पैसे देता है जो दूसरों से ज्यादा जानता है या ज्यादा कर सकता है। शुरुआत में भले ही फर्क छोटा लगे, लेकिन धीरे धीरे यही स्किल्स आपको मल्टीपल इनकम सोर्स तक ले जाती है। आप फ्रीलांसिंग शुरू कर सकते हैं, ऑनलाइन प्रोजेक्ट्स ले सकते हैं, या अपनी नॉलेज से डिजिटल प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। याद रखिए, लैपटॉप आपका टूल है, इंटरनेट आपका मार्केट है, और स्किल आपकी करेंसी है। जितनी ज्यादा स्किल्स आप सीखेंगे उतने ज्यादा पैसे आप कमा पाएंगे। इसलिए पहला और सबसे बड़ा एसेट सेल्फ एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट को बनाइए, क्योंकि बाकी सारे एसेट्स इसी एक एसेट पर टिके हैं। अगर ये स्ट्रांग है तो आगे हर इनकम सोर्स आसान हो जाता है। अब बात करते हैं उस एसेट की जो एक बार बनाओ और फिर बार बार पैसे कमाओ, जिसे कहते हैं डिजिटल प्रोडक्ट्स। आज के डिजिटल युग में अगर आपके पास किसी भी चीज की थोड़ी भी वैल्यूएबल नॉलेज है तो आप उसे प्रोडक्ट में बदल सकते हैं। और यही फर्क है स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क में। डिजिटल प्रोडक्ट मतलब ऐसा प्रोडक्ट जो एक बार बना हो और वो ऑटोमेटिकली बिकता रहे, जैसे ई बुक, ऑनलाइन कोर्स, पीडीएफ, गाइड, टेम्पलेट, वर्कबुक या कोई वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज। सोचिए, अगर आपने एक ऐसा कोर्स बना दिया जो लोगों को कुछ सिखाता है जो वो सीखना चाहते हैं, तो वो हर महीने बिना आपके टाइम लगाए इनकम देगा। डिजिटल प्रोडक्ट्स में सबसे बड़ा फायदा यही है कि आपको किसी इन्वेंटरी या फिजिकल स्टॉक की जरूरत नहीं होती। बस एक बार मेहनत से कंटेंट बनाइए और फिर सोशल मीडिया, यूट्यूब, इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पर उसे सही लोगों तक पहुंचाइए। शुरुआत में लोग सोचते हैं कौन खरीदेगा मेरा प्रोडक्ट, लेकिन सच्चाई यह है कि हर दिन लाखों लोग कुछ नया सीखना चाहते हैं। अगर आपका प्रोडक्ट सच में वैल्यू देता है तो वो बिकेगा ही। मान लीजिए आपने अपने एक्सपीरियंस के बेस पर एक ई बुक बनाई, हाउ टू क्रैक कॉर्पोरेट जॉब्स, या फिर बेसिक्स ऑफ फ्रीलांसिंग फॉर बिगिनर्स। ऐसी चीजें जो लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करें, उनकी बहुत डिमांड होती है। आप इंस्टाग्राम, लिंक्डइन और टेलीग्राम पर ऑर्गेनिक तरीके से उसे प्रमोट कर सकते हैं। थोड़ी बहुत एड्स लगाकर और रिव्यूज दिखाकर आप सेल्स बढ़ा सकते हैं। धीरे धीरे आपका प्रोडक्ट हर महीने 5 से 100 रुपए तक की पैसिव इनकम दे सकता है। और यही असली पावर है डिजिटल प्रोडक्ट्स की। एक बार मेहनत, फिर सालों तक कमाई। ना स्टाफ चाहिए, ना दुकान,
ना बॉस, बस इंटरनेट और आपका नॉलेज। इसलिए दूसरा एसेट हमेशा याद रखिए, डिजिटल प्रोडक्ट्स बनाइए, क्योंकि यहां आप सिर्फ अपना एक्सपीरियंस नहीं बेचते बल्कि अपनी एक्सपर्टीज को इनकम में बदलते हैं। रियल एस्टेट सुनते ही ज्यादातर लोग सोचते हैं, भाई इसमें तो करोड़ों लगते हैं, ये हमारे बस की बात नहीं। लेकिन आज की दुनिया में अगर आपके पास समझ है तो रियल एस्टेट में कम पैसों से भी बड़ी शुरुआत की जा सकती है। आज के टाइम पर एक नया कॉन्सेप्ट आया है, फ्रैक्शनल ओनरशिप। इसका मतलब है आपको पूरी बिल्डिंग, पूरा ऑफिस या पूरी प्रॉपर्टी खरीदने की जरूरत नहीं। आप उसका छोटा सा हिस्सा खरीद सकते हैं और फिर उस हिस्से से आने वाला किराया, रेंट इनकम आपके अकाउंट में आता रहेगा। सोचिए, अगर किसी कमर्शियल प्रॉपर्टी का वैल्यू 12 लाख है और 3 दोस्त मिलकर उसमें 44 लाख लगाते हैं, तो हर महीने जो किराया आता है वो तीनों के बीच बराबर बंट जाता है। इससे क्या हुआ? बिना करोड़ों खर्च किए आपने एक कैश फ्लो जनरेटिंग एसेट बना लिया। यही फर्क है समझदारी से इन्वेस्ट करने और सिर्फ बचत करने में। बचत अकाउंट में पैसा पड़ा रहे तो वो घटता है, लेकिन एसेट में लगाया गया पैसा हर महीने बढ़ता है और कमाई करता है। फ्रैक्शनल ओनरशिप आपको पैसिव इनकम का मौका देता है और साथ ही आपको रियल एस्टेट इन्वेस्टर बना देता है बिना किसी बड़े कैपिटल के। अब ऐसी कई वेबसाइट्स और प्लेटफॉर्म्स मौजूद हैं जहां वेरीफाइड कमर्शियल प्रॉपर्टीज में आप फ्रैक्शनल इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आपको बस ये ध्यान रखना है कि प्रॉपर्टी लीगल हो, रेंटल एग्रीमेंट स्ट्रांग हो और लोकेशन डिमांड हो में हो। जैसे ही आप इन बेसिक चीजों को समझ लेंगे, आपके लिए हर महीने 4,000 रुपए से 100 रुपए की रेंटल इनकम कमाना बिल्कुल संभव है। रियल एस्टेट हमेशा से ऐसा एसेट रहा है जो टाइम और पेशेंस के साथ बढ़ता है। इसलिए जल्दी अमीर बनने के बजाय स्टेबल वेल्थ बनाइए। हर महीने आने वाला किराया आपको फाइनेंशियल कॉन्फिडेंस देता है और लॉन्ग टर्म ग्रोथ भी। इसलिए तीसरा एसेट हमेशा याद रखिए, रियल एस्टेट फ्रैक्शनल ओनरशिप। कम पैसों में बड़ा दिमाग लगाइए और अपनी पहली रेंटल इनकम से शुरुआत कीजिए। स्टॉक मार्केट सुनते ही ज्यादातर लोगों के दिमाग में एक ही बात आती है, ये तो जुआ है। लेकिन सच्चाई ये है, जिन्होंने इसे समझ लिया उन्होंने अपनी फाइनेंशियल डेस्टिनी बदल दी। स्टॉक मार्केट कभी भी जल्दी अमीर बनने का शॉर्टकट नहीं है। ये एक ऐसा सिस्टम है जहां आप अपने पैसे को आपके लिए काम पर लगाते हैं। देखिए, हर रोज लाखों लोग काम करते हैं पैसे के लिए, लेकिन अमीर लोग क्या करते हैं? वो अपने पैसे से काम करवाते हैं, यानी वो ऐसे बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं जहां उनका पैसा हर दिन बढ़ता रहता है, चाहे वो सो रहे हो या छुट्टी मना रहे हो। और यही मौका आपको देता है स्टॉक मार्केट। अब बात करते हैं प्रैक्टिकल तरीके की। अगर आप पूरी तरह नए हैं तो म्यूचुअल फंड से शुरुआत कीजिए, खासकर एसआईपी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान से, क्योंकि एसआईपी में आप हर महीने थोड़ी थोड़ी रकम इन्वेस्ट करते हैं। 500 रुपए, 1,000 रुपए या 2,000 रुपए से भी शुरुआत कर सकते हैं। इससे 2 फायदे होते हैं। एक, रिस्क कम होता है क्योंकि आप मार्केट में धीरे धीरे एंट्री लेते हैं। 2, डिसिप्लिन बनता है, आप हर महीने निवेश करते हैं, चाहे मार्केट ऊपर जाए या नीचे। लॉन्ग टर्म में ये छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट्स बड़ा अमाउंट बन जाती है। अगर कोई व्यक्ति हर महीने 2,000 रुपए एसआईपी में डालता है और 15 साल तक रेगुलर रहता है, तो औसतन 12% रिटर्न पर उसके पास लगभग 1 लाख रुपए बन जाते हैं। सोचिए, सिर्फ 2,000 रुपए महीना। अब जब आप थोड़ा एक्सपीरियंस ले लेते हैं, तब आप डायरेक्ट स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना सीखिए। कंपनियां जो इंडिया की ग्रोथ स्टोरी चला रही हैं, जैसे बैंकिंग, आईटी, एनर्जी, इंफ्रास्ट्रक्चर, इनके स्टॉक्स में छोटी शुरुआत करके धीरे धीरे पोर्टफोलियो बनाइए। लेकिन याद रखिए, यहां आपको पेटियंस चाहिए। स्टॉक मार्केट अमीर बनाने के लिए नहीं बल्कि वेल्थ बिल्ड करने के लिए बना है। एक गोल्डन रूल हमेशा याद रखें, स्टॉक मार्केट में पैसा तब बनता है जब आप मार्केट में टाइम बिताते हैं, ना कि मार्केट को टाइम करने की कोशिश करते हैं। यानी अगर आप 10 से 15 साल की दृष्टि से सोचते हैं तो आप मार्केट की शॉर्ट टर्म गिरावटों से नहीं डरेंगे, बल्कि आप लॉन्ग टर्म ग्रोथ के मालिक बनेंगे। अब चौथा एसेट ये सिखाता है, आपका पैसा तभी बढ़ेगा जब आप उसे काम पर लगाएंगे। स्टॉक मार्केट को सही नजरिए से देखिए, सीखिए और धीरे धीरे इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि जो लोग डर गए वो वही रह गए, लेकिन जिन्होंने सीखा उन्होंने फ्रीडम हासिल की। दोस्तों, हर घर में कोई ना कोई गाड़ी होती है, कभी बाइक, कभी स्कूटी, कभी कार। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये गाड़ी जब आपके घर में खड़ी रहती है तो वो धीरे धीरे एसेट से लायबिलिटी बन जाती है? क्योंकि जब गाड़ी खड़ी है तब वो कमाई नहीं कर रही बल्कि खर्च खा रही है, इंश्योरेंस, मेंटेनेंस, पेट्रोल, सर्विसिंग। लेकिन अगर वही गाड़ी आपके लिए कमाने लगे तो वही लायबिलिटी एक स्ट्रांग इनकम एसेट बन सकती है। अब बात करते हैं कैसे। आज के टाइम पर कई ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जहां आप अपनी कार, बाइक या स्कूटर को रेंट पर दे सकते हैं, जैसे जेडएम कार,
आरवी, ड्राइव सी, रैपिडो, ओला एफईटी, उबर पार्टनर प्रोग्राम इत्यादि। अगर आपके पास एक कार है जो हफ्ते में सिर्फ 2 से 3 दिन चलती है, तो बाकी दिनों में आप उसे रजिस्टर्ड फ्लड या सेल्फ ड्राइव प्लेटफॉर्म पर डाल सकते हैं। आपकी गाड़ी से हर महीने 8,000 से 25,000 तक की इनकम आ सकती है, बिना उसे बेचे, बिना नया काम शुरू किए। और अगर आपके पास बाइक है, रैपिडो या ऊ जैसे प्लेटफॉर्म आपकी बाइक को माइक्रो रेंटल मॉडल में डालने की सुविधा देते हैं। कई लोग अपनी 1 से 2 बाइक्स रेंट पर देकर हर महीने 1,000 रुपए से 15,000 रुपए तक की स्थिर इनकम बना रहे हैं। अब सोचिए जरा, अगर आपके पास लाख पड़े हैं और आप उसे बैंक में रखते हैं, तो साल भर में शायद 8,000 रुपए ब्याज मिलेगा। लेकिन अगर आप उस पैसे से एक सेकंड हैंड बाइक लेकर रैपिडो या डिलीवरी रेंटल मॉडल में डालते हैं, तो वही 8,000 रुपए एक महीने में आने लगेंगे। यानी एसेट वही है, सोच अलग है। गरीब व्यक्ति चीजें खरीदता है यूज करने के लिए, अमीर व्यक्ति चीजें खरीदता है इनकम बनाने के लिए। ध्यान देने योग्य बातें। हमेशा गाड़ी को लेजिट प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर करिए। मेंटेनेंस और इंश्योरेंस अपडेटेड रखें। ट्रस्टवर्दी ड्राइवर या फ्लड पार्टनर के साथ काम कीजिए। तो 5वां एसेट ये सिखाता है कि अगर आप सही नजरिए से सोए तो आपकी हर चीज पैसा कमा सकती है। गाड़ी सिर्फ सफर का जरिया नहीं, वो फ्रीडम की चाबी भी बन सकती है। दोस्तों, आज के टाइम पर यूट्यूब सिर्फ एक एंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म नहीं रहा, ये एक डिजिटल एसेट फैक्ट्री बन चुका है। और सबसे बड़ी बात, आपको कैमरे पर आने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि अब का जमाना है फेसलेस यूट्यूब चैनल्स का। अब सवाल, फेसलेस चैनल क्या होता है? ऐसा चैनल जिसमें आपका चेहरा नहीं दिखता, सिर्फ आपकी आवाज, विजुअल्स और एडिटिंग दिखती है। जैसे मोटिवेशनल चैनल्स, फाइनेंस एक्सप्लेनर्स, टेक फैक्ट्स, हेल्थ टिप्स, हिस्ट्री नॉलेज, एआई जनरेटेड स्टोरी टेलिंग, इन सब में कंटेंट दिखता है, इंसान नहीं। और यही चीज लाखों लोगों को पैसिव इनकम दे रही है। अब बात करते हैं कमाई की सच्चाई। यूट्यूब हर 1,000 व्यूज पर पैसे देता है, जिसे आरपीआई रेवेन्यू पर मिली। कहते हैं अगर आपका कंटेंट इंग्लिश या फाइनेंस निक्स में है, तो आरपीएम 100 से 500 रुपए तक भी जा सकता है। मान लीजिए आपके चैनल को महीने में 3 लाख व्यूज आते हैं और आरपीएम सिर्फ 150 रुपए है, तो महीने की कमाई 5,000 से 0 के बीच हो सकती है। और अगर चैनल 1 साल में ग्रो हो जाए, तो यही कमाई 1 लाख से अधिक भी हो सकती है। लेकिन असली गेम क्या है? फेसलेस चैनल में सिस्टम बनाना सीखिए। शुरुआत में खुद की आवाज या एआई वॉइस ओवर से वीडियो बनाइए, फिर धीरे धीरे स्क्रिप्ट राइटर, एडिटर और वॉइस आर्टिस्ट जोड़िए। यानी आप एक डिजिटल टीम बनाते हैं और एक ऐसा चैनल तैयार करते हैं जो हर दिन आपके लिए पैसा कमाता है, भले आप सो रहे हो। अब जानिए इसके रियल बेनिफिट्स। एक जीरो फिजिकल वर्क, घर बैठे लैपटॉप या मोबाइल से सब कुछ हो सकता है। 2 स्केलेबल इनकम, एक चैनल से 10,000 भी कमा सकते हैं और दूसरे चैनल से 1 लाख भी। 3 एवरग्रीन एसेट, पुराने वीडियो भी व्यूज और पैसे लाते रहते हैं। 4 लो इन्वेस्टमेंट, बस इंटरनेट, वॉइस ओवर और एडिटिंग सॉफ्टवेयर। और सबसे जरूरी बात, कंसिस्टेंसी। हर हफ्ते 2 से 3 वीडियो डालिए। एसईओ और टाइटल थंबनेल सीखिए, कमेंट्स पढ़िए, ऑडियंस को समझिए। 3 से 6 महीनों में आप देखेंगे कि आपका चैनल आपको रोजाना 100 से 500 रुपए की पैसिव इनकम देने लगा है। याद रखिए, आज का सबसे ताकतवर एसेट डिजिटल विजिबिलिटी है। जो दिखा नहीं वो बिका नहीं, और जो लगातार दिखा वो ब्रांड बन गया। यूट्यूब फेसलेस चैनल वही ब्रांडिंग देता है, बिना दिखे बिना बोले, सिर्फ अपनी वैल्यू से। ऑनलाइन रिसेलिंग मतलब आप किसी प्रोडक्ट को बल्क में खरीदे और ऑनलाइन बेचें, जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक, अमेजॉन या अन्य ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर। यह एसेट उन लोगों के लिए है जो बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, लेकिन बड़ी इन्वेस्टमेंट या स्टॉक लेने की हैसियत नहीं रखते। शुरुआत कैसे करें? एक, सबसे पहले मार्केट डिमांड समझे। कौन से प्रोडक्ट्स ज्यादा बिकते हैं, जैसे मोबाइल एक्सेसरीज, केस, चार्जर, ईयरफोन। 2, फिर बल्क में खरीदे, अमेजॉन या लोकल होलसेलर से। बल्क बाइंग में यूनिट कॉस्ट कम हो जाती है, जिससे प्रॉफिट मार्जिन बढ़ता है। 3, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अट्रैक्टिव तरीके से बेचें। इंस्टाग्राम स्टोरीज, रील्स या चैनल्स इस्तेमाल करके ऑडियंस बिल्ड करें। 4, ग्रेजुअली स्केल करें। जैसे जैसे ऑडियंस बढ़ती है, आप ज्यादा स्टॉक और ज्यादा कैटेगरीज ऐड कर सकते हैं। कमाई कैसे होती है? मान लीजिए आपने 500 प्रोडक्ट्स खरीदे और हर प्रोडक्ट पर 20 रुपए का लाभ है। अगर महीने में 400 प्रोडक्ट्स बिकते हैं, तो आपकी पैसिव एक्टिव आयरन आर्यन आरएस 8,000 बन जाएगी। और जैसे आपका इंस्टाग्राम यूट्यूब ऑडियंस बेस बढ़ता है, आप वही प्रोडक्ट्स अपने एक्जिस्टिंग फॉलोअर्स को बेच सकते हैं। इससे सेल्स और प्रॉफिट दोनों बढ़ते हैं। सबसे बड़ी सीख, बल्क में खरीदे, यूनिट कॉस्ट कम होगी,
सोशल मीडिया पर ऑन ऑर्गेनिक प्रमोशन करें। एड्स पर कम खर्च। सही नीड चुए हमेशा हाई डिमांड प्रोडक्ट। रिपीट कस्टमर्स बिल्ड करें लॉन्ग टर्म इनकम। ऑनलाइन रिसेलिंग बिजनेस एक ऐसा एसेट है जो मिनिमल टाइम और इन्वेस्टमेंट में मैक्सिमम रिटर्न दे सकता है। बस शुरुआत करने की देर है और धीरे धीरे ये आपका मंथली कैश फ्लो सोर्स बन जाता है। अब हमारे पास 7 एसेट्स पूरी तरह तैयार है। आइए सबको एक बार रिकैप कर लेते हैं। 7 शक्तिशाली एसेट्स फॉर पैसिव इनकम। एक सेल्फ एजुकेशन स्किल, अपने दिमाग और स्किल्स में निवेश। 2 डिजिटल प्रोडक्ट्स, ई बुक्स, कोर्सेज, गाइड्स बनाकर पैसिव इनकम। 3 रियल एस्टेट फ्रैक्शनल ओनरशिप कम पैसे में रेंटल इनकम। 4 स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट्स, एसआईपी या स्टॉक्स के जरिए लॉन्ग टर्म वेल्थ। 5 व्हीकल रेंटल इनकम, गाड़ी से पैसे कमाना। 6 यूट्यूब फेसलेस चैनल, डिजिटल कंटेंट से पैसिव इनकम। 7 ऑनलाइन रिसेलिंग बिजनेस, सोशल मीडिया, ई कॉमर्स से सेल्स। इन सभी एसेट्स को समझकर आप अपनी जॉब के साथ शुरू कर सकते हैं। धीरे धीरे हर एसेट आपको हर महीने पैसा देना शुरू करेगा। याद रखिए, सच्ची अमीरी वो है जो आपके लिए काम करे, ना कि आप पैसों के पीछे भागे। सिर्फ सैलरी पर निर्भर रहने वाले लोग कभी फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं पा सकते, लेकिन जो लोग इन एसेट्स को बनाते हैं उनके पास स्ट्रेस फ्री लाइफ, कॉन्फिडेंस और फाइनेंशियल सिक्योरिटी होती है। अगर आप इस वीडियो में बताई गई स्ट्रेटजीज पर कदम बढ़ाएंगे तो आने वाले 1-2 ईयर्स में आप अपनी लाइफ में बदलाव देख सकते हैं। सिर्फ सीखना और अप्लाई करना जरूरी है। याद रखिए, स्मॉल कंसिस्टेंट स्टेप्स, बिग फाइनेंशियल फ्रीडम।